बच्चों, आज हम आपको पीएच पैमाना बताने जा रहे हैं। पीएच पैमाना क्या है? पीएच जिसको आप पीएच मान कहते हैं, ठीक है। कब अम्ल बन रहा है, कब क्षार बन रहा है, कब ये उदासीन है, ये पीएच पैमाना के द्वारा प्राप्त करते हैं हम लोग। पीएच पैमाना क्या है? कह सकते हैं सीधे शब्दों में, अम्लों एवं क्षारों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों, ठीक है, हाइड्रोजन आयनों को मापने का एक प्रयुक्त क्या कहते हैं कि एक नमूना है, या कह सकते हैं कि प्रयुक्त करने वाला एक यंत्र है या एक तरीका है, जिसे हम क्या कहते हैं पीएच पैमाना कह रहे हैं। ठीक है, एक हम चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि एक्चुअल में पीएच वैल्यू कब इसको अम्लीय बताती है, कब इसको क्षारीय बताती है, कब इसका मान उदासीन है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, और सभी बच्चे देखिएगा, कुछ वैल्यू हम उदाहरण के हिसाब से आप बताएंगे कि कब अम्ल है, कब क्षार है, कब ये उदासीन है, तब ये आपको समझेंगे उस चीज को। और इस चीज को देखिए, बता रहे हैं हम पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या वैसे परिभाषा होनी चाहिए, यानी परिभाषा में अम्ल और क्षार का होना जरूरी है, क्योंकि पीएच पैमाना ही कह रहा है कि अम्लों या क्षारों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन, इनकी बात करेंगे, हाइड्रोजन आयन की बात करना है। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन आयन की बात करना है। तो हाइड्रोजन आयन के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप लोग ये कह सकते हैं, देखिएगा बच्चों, आप वीडियो रोकेंगे, रोक कर बाकायदे परिभाषा नोट करेंगे, चित्र भी बनाएंगे, इसमें आप कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे अम्लों एवं क्षारों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन, फिर से सुनो, अम्लों एवं क्षारों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या लेना है? हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता क्या करेंगे? हाइड्रोजन की सांद्रता क्या करेंगे? हाइड्रोजन की सांद्रता मापने में, हाइड्रोजन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त पैमाना, प्रयुक्त पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। पीएच पैमाना कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, पैमाना है ना, तो आप देखिए, इसकी हम एक स्केल बनाते हैं, इसको इंग्लिश में स्केल भी कहते हैं। यानी देखिए, यहां पर एक ऐसे करके हम लाइन खींच रहे हैं। इस लाइन में देखिए, हम 0 से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक और 14। बस इतनी ही वैल्यू हमें पढ़नी है, 0 से कहां तक? 14। जो बच्चों ये 7 नंबर की वैल्यू होती है, ये होती है उदासीन, ना तो ये अम्ल है और ना ही ये क्षार। ठीक, अब 0 से, अगर हम 0 से 7 की बात करें, तो इन 0 और 7 के बीच के जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी, यानी जिस भी, जो भी हम चेक कर रहे हैं, इस चेक में, इस चेक के दौरान अगर हमारे पास किसी भी पदार्थ की अगर वैल्यू या पीएच पैमाना पर वैल्यू 0 से 6 के बीच में आती है, तो वो अम्ल है, और 7 के बाद 14 के बाद जो भी वैल्यू आती है वो हमारा सब क्या बनेगा? क्षार बनेगा। तो इसको हम देखेंगे, इधर के सारे अम्ल हैं, क्या है? अम्ल, अम्ल। ठीक है, 0 से लेकर 7 के बीच के जितने भी तत्व हैं सारे अम्ल हैं। और अगर हम इनकी बात करें, तो एक चीज और है, जितना पीएच मान किसी वैल्यू की कम होगी वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा। तो हम इधर एक हम एरो का निशान बनाते हैं, ऐसे करके लिख देंगे, अम्लीयता का, अम्लीयता का बढ़ता क्रम, यानी कि हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, एक तीर का निशान बना रहे हैं एरो का, इस एरो के निशान के हिसाब से देखिए, ये एरो का निशान ये बता रहा है कि ये अम्लीय प्रवृत्ति को सबसे ज्यादा धारण कर रहा है। ठीक है, अगर हम आगे की तरफ बढ़े, तो जो ये आगे की तरफ एरो का निशान बन रहा है, ये बता रहा है कि ये क्षारीय प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। किसकी? क्षारीय। ठीक है, क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम। बच्चों, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, आप देखिए,
0 से 7 के बीच के सभी तत्व हमारे पास क्या बच जाएंगे, सारे अम्ल होंगे। और 7 के बाद से 14 के बीच के जितने भी तत्व होंगे सारे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अब जैसे क्षार की हम बात बता दें कि अगर कहा जाए, आप जानते हैं कि उदाहरण भी इसके हम बता दे रहे हैं, क्या हो सकते हैं। जैसे अम्ल की बात करें, अम्ल में सबसे पहले तुम क्या ले रहे हो, सबसे अगर प्रबल अम्ल की बात करें तो HCl हो सकता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है। यानी HCl, सबसे पहले HCl का नाम देते हैं क्योंकि इसकी हम pH वैल्यू बात करें तो ये 0 के लगभग होता है, 0 और 1 के बीच में आ जाता है, या 0 तक भी मान सकते हो। अगर हम एक वैल्यू की बात करें तो एक वैल्यू किसकी होती है, H2SO4 की होती है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। इसी प्रकार हम बात करें HNO3, ये आपके पास नाइट्रिक अम्ल है, ये आपके पास दे रखे हैं, ये बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर कहा जाए ये इस जगह पर कि क्षार के भी तो कुछ उदाहरण होने चाहिए आपके पास। देखिए क्षार की हम बात करते हैं, जगह थोड़ी कम है, चलिए परिभाषा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर हम अम्ल के उदाहरण को बैठकर हम क्षार के भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलो इसको साफ कर लेते हैं। इस जगह उदाहरण में हम क्षार के भी लिख देते हैं। क्षार के उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले बात बताएं कि जनरल हमारे पास क्षार क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, हमारे पास ये हो सकते हैं। बच्चों पीएच पैमाना हमने आपको बताया है, पीएच पैमाना पे जो लिखी हुई सारी वैल्यू है आप बारी बारी से नोट करेंगे, देखेंगे और इसको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानते हुए, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा में किसी न किसी पदार्थ का पीएच मान जरूर पूछा जाएगा, जिसे आप इस स्केल की सहायता से बता सकेंगे कि वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। इसके लिए कुछ तत्व हैं जो हम आप बाद में दिखाएंगे आपको और बताएंगे, टोटल एक टेबल बना देंगे, उस टेबल पे आपको बता देंगे कौन से तत्व के कितनी कितनी पीएच वैल्यू है, लगातार आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, आप लोग नोट करिए और नोट करके जैसा भी हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो अन्य वीडियो भी बनाए जाएंगे और उन वीडियो पे कोई दूसरे टॉपिक भी डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। बच्चे आप कमेंट करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ज़्यादा और बच्चों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। आप तो खैर फ़ायदा ले ही रहे हो और इसके अलावा दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा होना चाहिए आपको, ठीक है, डन।